सुनो। मैं आपको पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जो खुद भी इस लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जनता पार्टी की तरफ से और पिछले 2 बार से वो इस क्षेत्र का इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने का अवसर दिया, मुझ पर भरोसा जताया। मैं पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व द्वारा दिए गए भरोसे और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से प्रयास करूंगा। सर, इस चुनाव में मेन मुद्दा आपका क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जन जन का कल्याण, लोक मंगल। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। जनता की अपेक्षाओं को, इस देश की जनता की जो 70 वर्षों से गरीबी, बदहाली, भूख, भय, भ्रष्टाचार से पीड़ित थी, उस देश की जनता को, उसको भारत का सम्मानित नागरिक होने का बोध कराना, उसको गौरव की अनुभूति कराना, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य रहा। सर, आपको पूर्वी से पूछा, पूर्वी विधानसभा का 3 बार से पिछले प्रतिनिधित्व श्री आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपाल टंडन जी कर रहे थे। पार्टी के वो वरिष्ठ नेता थे, स्वर्गीय श्री लालजी टंडन के बड़े चिरंजीव थे और आदरणीय चाचा जी से और भैया गोपाल जी टंडन जी से मैं उनका छोटा भाई था, मेरे उनके जो है बीच में भाई भाई के संबंध थे। वो मुझे अपना अनुज मानते थे, मैं उनको अपना अग्रज मानता था। यह बहुत बड़ी विडंबना है हम लोगों के साथ, जो हम लोगों के सिर से उनका साया असमय उठ गया, असामयिक उनका निधन हुआ। हम लोग पूरी शक्ति, सामर्थ्य और प्रण से आदरणीय स्वर्गीय गोपाल टंडन जी द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों, जो इस क्षेत्र की जनता की लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए उन्होंने शुरू किए थे काम, उनमें से जो भी काम अधूरे रह गए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और मुझे जो है उनके द्वारा, उनकी छोड़ी गई अवधि, उनके द्वारा जो शेष अवधि बची है, उसी कार्यकाल के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा परम धर्म है कि मैं उनकी चरण पादुका लेकर ही अपने इस पूरे कार्यकाल को पूरा करूंगा और उनके द्वारा छोड़े गए विकास कार्यों को पूरा करके ही मैं बैठूंगा। सर, अपनी तरफ से जो क्षेत्र की जनता है उसको आज के दिन, रामनवमी के दिन, क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? सबसे पहले तो भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस पर सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई, सभी को जो है शुभकामनाएं। साथ ही भगवान राम अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। भगवान राम अपने और वैभवशाली मंदिर में विराजमान हो गए हैं। जनता की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, जनता का सपना वर्षों बाद साकार हुआ है। और मेरा दृढ़ मत है कि अगर भगवान राम अपने महल में विराजमान हो गए हैं तो एक दिन राम राज्य भी आकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इस विकसित भारत के संकल्प को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उस यात्रा का निहितार्थ भी यही है कि एक दिन राम राज्य आकर रहे और आने वाले 25 वर्षों में, आगामी भविष्य के 25 वर्ष की जो रचना है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसी दिशा में राम राज्य के अवतरण को सार्थक करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति लिया गया एक संकल्प है और एक सार्थक प्रयास है, जो एक न एक दिन अवश्य पूरा होकर रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।